मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिया हमारे पास x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो हमें प्रूफ करना है ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका आंसर आना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब कि जब इसका आंसर आए ना उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? थीटा नहीं आना चाहिए। देखो कैसे, पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं x डेल्टा इक्वल टू, अब हमने इसको एक्सपैंड कर देंगे और उसमें थीटा नहीं होना चाहिए आंसर में। अब देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे x, यहां से ये और ये, यहां पे देखो क्या होता है प्लस माइनस प्लस। इस कॉलम और इस रो को रिमूव कर दो तो पीछे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहां पे आएगा माइनस साइन थीटा। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, ये बनेगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस कॉस थीटा, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे, ये बनेगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो यहां पे बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन है x, तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो यहां लिखते हैं अब, ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एक्स। अब देखो यहां पे थीटा नहीं आया ना, तो ये प्रूफ हो गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं, मैं यहां से ना LHS ले रहा हूं, LHS को मैं प्रूफ करूंगा RHS के इक्वल, और हमें बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग, ये बी स्क्वायर AC या कुछ भी लिख सकते हो CA। ठीक है, ये मैंने इसकी LHS ले ली, अब मेरे को प्रूफ करना है ये RHS के इक्वल। ठीक है, अगर आप इसकी RHS देखो, यहां पे देखो क्या है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, तो हम सबसे पहले ना यहां पे A क्यूब B क्यूब C क्यूब बनाएंगे। तो A क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, इस रो को A से मल्टीप्लाई, इस रो को B से मल्टीप्लाई, इस रो को C से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई C1 बाय A C2 बाय B एंड C3 बाय C। तो बाहर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो बाहर आ जाएगा 1 बाय ABC, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना। अब इसको, इस रो को A से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा A स्क्वायर A क्यूब, ये बनेगा AB स्क्वायर ABC। अब इस रो को B से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा B स्क्वायर, ये बनेगा B क्यूब, और ये बनेगा ABC।
फिर इस रो को सी से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस रो में से ए बी सी कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहां से ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो बाहर इस कॉलम से, सॉरी इस कॉलम से ए बी सी बाहर निकाल लो, तो आंसर यहां बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। ठीक है, अगर आप इसका आर एच एस देखो 1 1 1, मतलब इसको इधर लाना है और इसको इधर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेंटर में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंज C3। तो जब आप इंटरचेंज करते हो बाहर आ जाता है नेगेटिव साइन, तो ये 1 1 इस तरफ आ जाएंगे और सेंटर वाला कॉलम जो है वो सेम रखना है। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। मैंने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया तो बाहर आ गया नेगेटिव साइन, या -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसकी आरएचएस में देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेंटर में है और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब साइड में है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, C2 इंटरचेंज C3। तो फिर से एक और बार -1 बाहर आ जाएगा, तो ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। अब -1 का स्क्वायर 1 लिख दो, ये 1 हो जाएगा और ये हमारी RHS आ जाएगी। तो हमने LHS ली थी, प्रूफ कर दी RHS। तो हेंस ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इवैल्यूएट। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसमें बोला नहीं है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम इसको सिंपल इवैल्यूएट कर लेंगे। तो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां से ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये मल्टीप्लाई होगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो यहां आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा -0। अब माइनस कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा। अब इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, तो ये बनेगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0। माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा -0। अब प्लस माइनस 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 साइन अल्फा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस साइन अल्फा, और ये मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, और बीच में माइनस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है माइनस साइन अल्फा, है ना कॉमन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा।
तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी प्लस ई सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी, इसी फॉर्म में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये इक्वल टू 0 गिवन है। इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं करना, ठीक है, प्रूफ करना है शो डैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखो हमारे पास गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और हमें प्रूफ करना है ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पे, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ मैं, और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले चाहिए हमें ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आप इस रो और इस रो को ऐड करो, देखो अगर आप इन तीनों को ऐड करो, मैं यहां रफ में कर रहा हूं, बी प्लस सी, फिर ऐड करो सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। क्या बनता है ये तीनों ऐड करके? ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। ये देखो b प्लस बी ट्वाइस ऑफ बी, तीनों में 2 कॉमन आ जाएगा और ये c है, तीनों में 2 कॉमन आ जाएगा और मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस रो और इस रो को ऐड करना है। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो देखो जब हमने इसको ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, तो यहां पे क्या बना, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह देखो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ देखो ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी, तो 2 कॉमन निकाल के a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बाकी सेम लिख दो, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाकी सारे मैंने सेकंड रो और थर्ड रो सेम रख दी, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। ये देखो ये तीनों में सेम है, तो ये कॉमन निकाल लो, ये बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1 1 1 c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ये देखो मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 1 है, कितने 1 है, 3 1 है। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 चाहिए। तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, 1 0, इन दोनों को माइनस करूंगा, दूसरा 0। तो मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करने जा रहा हूं और इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करने जा रहा हूं। मैं यहां पे 2 0 बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ऑपरेट C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। अब देखो इसको इससे माइनस करोगे 0, इसको माइनस करो तो क्या आएगा, c प्लस ए माइनस बी, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कुछ बच्चे प्लस बी लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करना, यहां बचेगा c माइनस बी। इसी तरह इन दोनों को माइनस करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a माइनस सी। फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, 0, इसको माइनस, b भी कैंसिल, a माइनस सी, और इसको माइनस करो, c कैंसिल, b माइनस ए, और यहां पे बाकी थर्ड कॉलम सेम रख दो। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड किससे करेंगे, फर्स्ट रो से, एक्सपैंड बाय R1। तो ये बनेगा हमारे पास, तो पहले तो ये लिखो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो ये दोनों तो 0 है, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यहां होता है प्लस माइनस प्लस,
तो ये हो गया 1, ये और ये छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा c माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस, और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा, ये दोनों सेम है ना, तो ये आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा सी बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, एक सेकेंड रुकना, सी बी सी ए, ये सी ए आएगा, सी बी सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यही बनेगा ना, और बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस 2ac, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले लिख रहा हूँ माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, फिर प्लस बी सी, और लास्ट रह गए ये और ये, 2ac में से ac गया प्लस ac, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, इन सब में से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो माइनस यहां आ जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर, ये देखो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, और ये तीनों प्लस के है ना, ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये माइनस मैं जीरो की तरफ फेंक रहा हूं, तो माइनस ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, मैंने क्या किया, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिख सकता हूं दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, मैं लिख रहा हूं यहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ लो, हमने वहां पे प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, ये देखो एक a स्क्वायर एक b स्क्वायर और एक 2ab, मैं यहां पे ब्रैकेट में रख रहा हूं, एक a स्क्वायर ले रहा हूं इससे, एक b स्क्वायर ले रहा हूं, और एक यहां पे 2ab लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एक मैं, आप यहां पे ध्यान दो, यहां पे 2a स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं a स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर है तो लिख रहा हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर है तो लिख रहा हूँ c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो मैंने एक a स्क्वायर ले लिया और एक b स्क्वायर ले लिया और 2ab ले लिया, ठीक है। अगला स्टेप, एक b स्क्वायर ले रहा हूँ, मैं काटता जा रहा हूँ, और एक c स्क्वायर ले रहा हूँ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2bc, ठीक है, ये भी हो गया। अब एक ले रहा हूँ c स्क्वायर और एक ले रहा हूँ a स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 2ac, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख रहा हूं c माइनस a का होल स्क्वायर, और यहां पे 0 की जगह मैं लिख रहा हूं 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसके बाद यहां देखो, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे लिख के रख रहा हूँ। अब मैं देखो लिखूंगा दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये वाला b ये नहीं लिखा मैंने, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो b माइनस सी रह गया था, वो लिख रहा हूँ मैं b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा और यहां पे भी ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी, और ये a इधर आएगा, c इक्वल टू a और b इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर a b के बराबर है, c a के बराबर है और b c के बराबर है, तो हम कह सकते हैं तीनों बराबर हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स, और इस फॉर्म में दिया हुआ है इक्वल टू 0, ये x प्लस ए है, और कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो इक्वल टू 0 प्रूफ करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूफ नहीं करना। यहाँ पे लिखा है सॉल्व, सॉल्व का मतलब हो गया कि हमें x फाइंड करना है, क्या निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। समझ आई मेरी बात, क्या निकालना है x, और ये इक्वल टू 0 हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं कर देना। तो देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो, अगर हम इस रो और इस रो और इस रो को ऐड करें, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए, यहाँ भी x प्लस एक्स 3x, और देखो तीनों जगह सेम आ जाएगा, तो तीनों जगह बनेगा 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। तो ऑपरेट, तीनों रोज को ऐड कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या बनेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए, इधर भी देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए, और यहाँ भी x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए, और बाकी दोनों रो सेम रख दो। अब मैं अगला स्टेप क्या करूँगा, x कॉमन निकाल 3x प्लस ए कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर लेंगे। तो 3x प्लस ए कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 x x प्लस ए x x x प्लस ए। ठीक है, अब हम 2 0 बनाते हैं, ऑपरेट R1 नहीं, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो 1 0, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो दूसरा 0, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करो तो ये बनेगा x माइनस एक्स, और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए, तो क्या बचेगा माइनस ए। अब इसको माइनस 0, फिर यहाँ पे ये कॉलम और इस कॉलम को माइनस 0, इन दोनों को माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ए, और इन दोनों को माइनस एक्स एक्स कैंसिल, और यहाँ पे माइनस ए आएगा। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, 2 0 आ गए ना यहाँ पे, एक्सपैंड बाय R1। ठीक है, तो ये बचेगा 3x प्लस ए, देखो यहाँ पे तो 2 0 है ना, तो हमें यहाँ पे तो एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, तो सीधा 1 लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा a² माइनस 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3x प्लस ए इंटू a² इक्वल टू 0। अब देखो इसने हमें क्या बोला है स्टार्ट क्वेश्चन में, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम a को तो 0 नहीं ले सकते, हम सीधा लिखेंगे 3x प्लस ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे रीज़न देंगे बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a² को मान लो मैंने इधर फेंक दिया, तो 3x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास दिया हुआ है, प्रूव डैट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है
ये डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4a² b² c²। ठीक है, तो इस बार हम इसकी LHS ले लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, a² bc ac प्लस c²। इसको प्रूफ करना है 4a² प्लस b², 4a² b² c²। तो मतलब हमें चाहिए ABC, है ना। तो आप इस रो में तो कुछ नहीं कॉमन है। इस रो में देखो क्या, इस कॉलम में क्या कॉमन है, इस कॉलम में देखो सब में A कॉमन है, और इस कॉलम में देखो B कॉमन, और इस कॉलम में देखो सब में C कॉमन। तो टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो यहां से A कॉमन लो, यहां से B और यहां से C। अब यहां देखो क्या बचेगा, A, यहां पे बचेगा A कॉमन लिया, A प्लस B, यहां बचेगा B। अब यहां से B कॉमन लिया तो C B, यहां से B कॉमन लिया तो ये बचेगा B प्लस C। अब यहां से देखो क्या कॉमन लिया, C, तो ये बचेगा A प्लस C, यहां बचेगा A और यहां C। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 4a² b² c²। नेक्स्ट काम पता है क्या करो, इसको जीरो बनाने की कोशिश करो। जीरो बनाओगे तो इजी हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनेगा a प्लस c, है ना, और इससे माइनस कर दूं तो a प्लस c में से माइनस कर दूंगा ये, तो यहां जीरो आ जाएगा। समझे मेरी बात। इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूंगा तो ये बनेगा a प्लस c, और इस कॉलम से माइनस कर दूंगा तो a प्लस c माइनस a प्लस c जीरो हो जाएगा। तो ऑपरेट C1 प्लस C2 को मैं ऐड कर रहा हूं और C3 से माइनस कर रहा हूं। तो इन दोनों को प्लस किया, ये देखो मैं यहां बताता हूं, a प्लस c, और ये देखो माइनस किया तो ये बनेगा माइनस a प्लस c। तो जब आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, यहां आ जाएगा 0। अब इन दोनों को प्लस करो, a प्लस 2b और माइनस करो a, तो देखो 2b रह गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 2b प्लस c माइनस c, है ना, ये और ये कैंसिल, यहां भी 2b रह गया, और यहां सेम रख दो। ठीक है, अगला काम क्या करो, एक और जीरो बनाओ। एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 जीरो तो चाहिए ना। तो अगर मैं इस रो और इस रो को माइनस करूं, देखो 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा, 0। तो अब मैं इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूं। ऑपरेट R2 माइनस R3, तो ये बचेगा ABC 0 C A प्लस C। इस रो और इस रो को माइनस करो, ये माइनस करेंगे तो 0, इसको माइनस करो, B माइनस B प्लस C, तो ये हो जाएगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस C, इसको माइनस करो, A माइनस C, और थर्ड रो सेम रख दो। अब 2 जीरो आगे, हम इसको एक्सपैंड कर देंगे यहां से। तो यहां पे एक्सपैंड किससे करने जा रहे हैं, कॉलम 1 से, एक्सपैंड बाय C1। तो देखो यहां होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2b। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा AC, और ये हो जाएगा माइनस c²। फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये AB नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये A प्लस C था। ठीक करना इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा, माइनस AC माइनस c²। अब इनकी ब्रैकेट्स खोलो, ये 2b बाहर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2a b इंटू b b² c, इसकी ब्रैकेट खोलो, प्लस AC प्लस c², ये और ये कैंसिल, 2abc AC प्लस AC 2AC। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, a इंटू a,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी इंटू सी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस। ए इनवर्स हमें दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। ठीक है, देखो ए बी का इनवर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। तो हमारे पास ए इनवर्स तो है, अब हम क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो बी का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही करते हैं ना। तो सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखो यहां लिखना है प्लस, इसको ना मैं b को ना यहां लिख देता हूं, 1 2 -2 -1 3। ठीक है, ये होगा प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले 1, ये और ये लाइन छोड़ दो, ये 3 -0, नेक्स्ट ये हो जाएगा -2, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -1 -0, फिर नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस -2, ये और ये छोड़ दो, 2 -0, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -4। 3 + 2 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, इन सबके माइनर्स निकाल के यहाँ डालते जाने हैं। पहले इसका 1 का क्या आएगा, 3 -0, तो ये देखो यहाँ पे भी वही आया था। अब अगले का ना यही सेम आएगा, जो सिर्फ ब्रैकेट वाला लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट वाला, ये नहीं लिखने। अब इसमें भी ब्रैकेट वाला 2 -0। ठीक है, अब इसका निकालो, ये और ये छोड़ दो, तो ये बनेगा 2 -4। ठीक है, नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 1 1 -0, ये हो गया 1। ठीक है, अगले का ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -2 -0, फिर 0 का क्या बनेगा, 0 + 6, नेक्स्ट -2 का ये और ये छोड़ दो, 0 -2, और नेक्स्ट इसका ये बनेगा 3 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा 3 1 2 -2 1 -2 + 2 हो जाएगा 6 + 2 और ये 5। अब इसका ना ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 3 1 2, इस रो को कॉलम में 2 1 2, फिर इस रो को कॉलम में। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स देखो मैंने किसके इक्वल लिखा है, एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना निकला है, 1 निकला है ना, तो यहां पे 1 डाल देंगे तो सेम ही आ जाएगा, सीधा एडजॉइंट बी बचेगा। तो सीधा एडजॉइंट बी की वैल्यू ये लिख दो, ये हमारा आ गया बी इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ए बी का इनवर्स। उसको हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स की वैल्यू आपके सामने है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। आप देखो एक बार क्वेश्चन में वो दी हुई है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वो हमें ए बी का इनवर्स मिल जाएगा।
तो देखो इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा 9 माइनस 30 प्लस 30। फिर इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा -3 प्लस 12 माइनस 12। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा 3 माइनस 10 प्लस 12। इसी तरह अब इस रो को इससे, ये बनेगा 3 माइनस 15 प्लस 10। नेक्स्ट इस रो को इससे, -1 प्लस 6 माइनस 4। अब इसी तरह इस रो को इससे 1 माइनस 5 प्लस 4, और इसी तरह लास्ट रो को इससे 2 माइनस 30 और प्लस 25। एक सेकेंड, ये 2 3 6 आएगा ना, गलत बोला मैंने। 6 माइनस 30 और 25। अब इसी तरह इस रो को इससे, ये बनेगा -2 प्लस 12 माइनस 10, और इस रो को इससे, ये बनेगा 2 माइनस 10 प्लस 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो ए बी का इन्वर्स हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 9, ये और ये कैंसिल -3, 12 प्लस 3 15 में से 10 गए 5, 13 में से 15 गए -2, -5 में से 6 गए 1, 5 में से 5 0। ये देखो 25 प्लस 6 31 में से 31, ये हो जाएगा 0, ये और ये कैंसिल 2। ये आ गया हमारा ए बी का इन्वर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे पास, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट x y x प्लस वाई, y x प्लस वाई x प्लस वाई x y। तो देखो इसको आप चाहो तो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे आपने की थी ना, पहले 2 क्वेश्चन, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी से करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। वो कैसे? देखो अगर मैं इन तीनों को, इस रो और इस रो को ऐड करूं, देखो क्या बनेगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। तो तीनों में सेम आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रो और इस रो को ऐड कर रहा हूं। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या बनेगा 2x प्लस 2y। इसी तरह ये बनेगा 2x प्लस 2y, और ये देखो 2x प्लस 2y। अब देखो हम 2x प्लस 2y कॉमन निकाल लेंगे और 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 2x प्लस 2y कॉमन निकालो, और यहां पे बचेगा 1 1 1, और सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रख दो। ठीक है, अब 3 1 है ना, तो 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। ऑपरेट C1, इस कॉलम को और इस कॉलम को माइनस करूंगा, ये हो जाएगा 0। इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूंगा, ये हो जाएगा 0। C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। इन दोनों में से ना 2 भी कॉमन निकाल रहा हूं। इसको माइनस करना है, ये हो जाएगा 0। देखो इसको माइनस करोगे, ये बनेगा y माइनस एक्स, और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस एक्स। इसको माइनस करोगे, एक्स एक्स कैंसिल, y बचेगा। इसी तरह इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो, ये बचेगा 0। इसको माइनस करोगे, एक्स एक्स कैंसिल, y, और ये बनेगा x माइनस वाई। अब इसको एक्सपैंड कर दो। देखो 2 0 कहाँ पे है, इस रो में है ना, तो हम एक्सपैंड करेंगे इसको R1 से, एक्सपैंड बाय R1। तो ये होगा 2x प्लस वाई। अब देखो यहां होता है प्लस माइनस प्लस,
ये 2 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 1 से करेंगे। ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, फिर इसको ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और बीच में माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों में से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये माइनस मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है ना, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ये देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इवैल्यूएट 1 1 1 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई। तो देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 3 1 है ना, 3 1 को क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। तो हम सबसे पहले 0 बना लेते हैं। देखो कैसे, इस रो और इस रो को माइनस करोगे 0, इस रो और इस रो को माइनस करोगे 1 माइनस 1 0, तो R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा, इस रो और इस रो को माइनस करो, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे ही बनेगा ना। तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रह जाएगा, माइनस वाई। अब ये y है, y को y से माइनस करोगे 0, अब इस रो को इससे माइनस करो, 1 माइनस 1 0, इसको इससे माइनस, x x कैंसिल, y रह जाएगा। इस रो और इसको माइनस करो, y y कैंसिल, तो रह जाएगा माइनस एक्स, और ये सेम लिख दो। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो। ठीक है, अब देखो वैसे रो 1 में भी 2 0 हैं, इसमें भी 2 0 है ना, तो मैं एक्सपैंड कर रहा हूं इसको, एक्सपैंड बाय R1। यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों 0 हैं तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं, सीधा ये लेंगे, माइनस माइनस प्लस y, इसको और इसको छोड़ दो, ये बनेगा 0 और बीच में होता है माइनस, और ये बनेगा माइनस एक्स, तो हो जाएगा प्लस एक्स। आंसर आ गया एक्स वाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ करना है इसको, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम आंसर के हिसाब से चलेंगे। आंसर में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले हम ये बनाएंगे। देखो कैसे, अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं तो देखो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा, इसको ऐड करूं अल्फा बीटा गामा, इसको ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप C3 और C1 को ऐड करने जा रहे हैं। पहले तो हम इसकी LHS ले लेते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, ऑपरेट, ये ऑपरेशन है मैं कॉलम 3 पे लगा रहा हूं, कॉलम 3 C3 प्लस C1। पहले फर्स्ट 2 कॉलम सेम रख लो, देखो पहला और दूसरा कॉलम को मैंने बिल्कुल नहीं चेंज किया, सेम रख दिया। अब आप इसको ऐड करो, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां भी यही बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पे भी यही बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लो। ठीक है, यहां बचेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और देखो 3 1 भी बन गए। अब हम 2 0 बनाएंगे, फिर एक्सपैंड कर लेंगे, लेकिन ना एक्सपैंड हम एक स्टेप के बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूँ, एक 0 बन जाएगा, इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूँ, दूसरा 0 बन जाएगा। ऑपरेट R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो बाहर लिख रहा हूं मैं अल्फा बीटा प्लस गामा। अब देखो इस रो और इस रो को माइनस करो, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा, इसको माइनस करो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसको माइनस करोगे 0। अब इसको और इस रो को माइनस करो, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0, और थर्ड रो जो है वो सेम रख दो। अभी एक्सपैंड मत करो, एक्सपैंड करोगे ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। यहां पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, और यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बीटा माइनस गामा। इसी तरह यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, और थर्ड रो सेम रख दो। ठीक है, अब इस रो में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो अल्फा माइनस बीटा, 0 को भी लिख सकते हो आप, 0 इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो तो 0 ही होता है ना। तो इसलिए यहां से अल्फा माइनस बीटा कॉमन, और यहां से बीटा माइनस गामा कॉमन, तो बाहर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा कॉमन और बीटा माइनस गामा कॉमन। ठीक है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा और 0, यहां पे 1 बीटा प्लस गामा 0, और थर्ड वाली रो सेम रख दो। अब हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इस कॉलम में है 2 0, तो मैं कॉलम 3 से एक्सपैंड करने जा रहा हूं। एक्सपैंड बाय C3, बीटा माइनस गामा को पहले लिख रहा हूं, फिर अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूं, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, करो एक्सपैंड। यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा बीटा प्लस गामा, और माइनस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे बनेगा ना, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा गामा माइनस अल्फा। तो सबसे पहले बीटा माइनस गामा, फिर मैं लिख रहा हूं गामा माइनस अल्फा, और बाकी अल्फा माइनस बीटा। अब आप एक बार चेक कर लो, आपकी RHS यही है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट x स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और पी जो है वो क्या है, स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट। तो हम इसकी LHS लेते हैं सबसे पहले, और प्रूफ करेंगे इसको RHS के इक्वल। ये देखो मैंने इसकी LHS ले ली। ठीक है, अब आपको ना मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी 4.2 में, सम वाली प्रॉपर्टी। सम वाली प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि आप इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। देखो पहले दोनों को सेम रखो। ठीक है, अब आपने यहां पे लिखना है 1 1 1। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट में लिखना है यही सेम। ये मैं सम वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और यहां पे लिखना है पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है।
इसमें से देखो क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है p, तो ये p बाहर निकालो, ये p बाहर निकाल लो, यहां बचेगा, यहां बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, यहां से x कॉमन निकालो, यहां से y कॉमन निकालो, यहां से z कॉमन निकालो। तो यहां से x, यहां से y, यहां से z, तो बाहर आ जाएगा p x y z, यहां बचेगा 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, और यहां पे 1 z z स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करना है मेरे को, इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट को मैं सेम बनाना चाहता हूं। देखो सब कुछ सेम है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को ना इंटरचेंज करेंगे। देखो कैसे, मैं आपको पहले रफ में बताता हूं। इस रो को और इस रो को, कॉलम को इंटरचेंज करो, तो ये कॉलम इस साइड आ जाएगा और यहां बचेगा 1 1 1, और बाहर क्या आता है, नेगेटिव साइन। फिर अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों को चेंज कर लो, तो बाहर -1 आता है ना, तो जब दोबारा चेंज करोगे इसको, कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो बाहर आ जाएगा एक और नेगेटिव साइन, तो वो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब यही दोनों स्टेप ना मैं एक साथ करूंगा। देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, C1 इंटरचेंज, पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों को इंटरचेंज, C1 इंटरचेंज C2, एंड फिर मैंने C2 और C3 को किया था, C2 इंटरचेंज C3, एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां बचेगा x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1, बाहर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, p x y z, और ये डिटर्मिनेंट यही सेम लिख दो, x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, ये देखो दोनों में ये डिटर्मिनेंट सेम है ना, सेम, तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब ये दोनों बाहर आ जाएंगे, यहां बचेगा 1, यहां 1 बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा p x y z। ठीक है, मैंने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बाहर निकाल दिया, यहां बचा 1 और यहां बचा प्लस p x y z, वो लिख दिया, और ये डिटर्मिनेंट मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास 3 1 है ना, 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। देखो कैसे, ऑपरेट, इस रो और इस रो को माइनस करेंगे, एंड और इस रो और इस रो को माइनस करेंगे, क्योंकि 1 -1 0, 1 -1 0, R2 R3। ये देखो इसको माइनस कर रहा हूं, ये बनेगा x माइनस वाई, अब ये बनेगा ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप ना डायरेक्टली कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ना मैं खोल के लिख रहा हूं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप इसको पूरे स्टेप करके करना, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, और ये बनेगा 1 -1 0। फिर इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूं, y माइनस जेड, और ये देखो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहां पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा 0, और ये वाली रो सेम रख दो। ठीक है, अब इस रो में देखो क्या कॉमन है, x माइनस वाई, और इस रो में y माइनस जेड। अब मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो पहले p x y, ये है 1 प्लस p x y z, यहां से x माइनस वाई कॉमन, और यहां से y माइनस जेड कॉमन। ठीक है, इंटू ये डिटर्मिनेंट यहां लिख रहा हूं, यहां क्या बचेगा, 1 x प्लस वाई 0, फिर यहां पे 1 y प्लस जेड 0, और यहां पे ये तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 0 यहां पे है, तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे कॉलम 3 से, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एक्सपैंड बाय कॉलम 3, 1 प्लस p x y z
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, करो एक्सपैंड 1, ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ दो, यहां होता है प्लस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, y प्लस जेड माइनस, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ये ऐसे होगा ना, माइनस माइनस, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखो हमारा प्रूफ हो गया अब, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का